ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन, इसमें न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। मींस ये जो है न्यूमेरिकल्स का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मींस हम लोग इस लेक्चर से पहले हम लोग 2 लेक्चर और कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स पर ही, है ना। और वो 2 लेक्चर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड थे, है ना। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड होगा, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो अब चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की ओर, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन वाले फॉर्मूले पर बेस्ड होगा और जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो उस इक्वेशन पर बेस्ड होगा, है ना। तो देखिए आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो कुछ इस प्रकार है ना। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ बॉडी इनिशियली एट मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। इनिशियली एक कोई बॉडी है जो कि मूव कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जो है मूव कर रहा है ना। अब बोल रहा है कि इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, है ना। ये बॉडी जो इनिशियली 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था वो एक्सेलरेट करता है अपने आप को और वो एक्सेलरेशन जो है दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये एक्सेलरेशन हम लोग को दे रखा है और इसके बाद ये जो बॉडी है इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, है ना। मींस जो बॉडी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, है ना, इनिशियल स्पीड उसका 18 किलोमीटर पर आवर था, वो बॉडी अपने आप को एक्सेलरेट करता है 9 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से और जो है 200 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है ना। तो पूछा जा रहा है कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, है ना। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, हम लोग को फाइनल वेलोसिटी निकालना है इस बॉडी का, है ना। क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो गिवन डेटा है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, है ना। तो गिवन डेटा में सबसे पहले हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। दूसरा चीज जो दे रखा है वो है एक्सेलरेशन दैट इज 9 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द थर्ड थिंग इज गिवन दैट इज डिस्टेंस दैट इज 200 मीटर and we have to calculate what the final velocity that is v, that is v. These data are given, and we have to calculate the final velocity of the body. Now we have to check either the given data are in SI unit or not. This is the initial velocity and it is given in kilometer per hour. So we have to change it into meter per second, because the SI unit of velocity is meter per second. That's why we have to change it into meter per second. So how can we change? We can change 18 kilometer per hour into meter per second by multiplying it by 5 by 18 and it will be what? 5 meter per second square.
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहां से जो है ये 18 कैंसिल आउट और ये 5 बच जाएगा और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मींस मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, है ना। दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, है ना। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोग इस चीज को सीख चुके हैं, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पिछले लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आप आइए, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, है ना। दूसरा चीज जो एक्सेलरेशन हम लोग को दे रखा है वो 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। और हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको इसको भी चेंज करना होगा, है ना। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 100 और ये जो है चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, है ना। क्योंकि सेंटीमीटर को हमको मीटर बनाना है तो 9 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेंटीमीटर से मीटर बन जाएगा। टाइम तो सेकंड में है ही, टाइम को हमको चेंज करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए सिर्फ हम यहाँ पे क्या सिर्फ इस सेंटीमीटर को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या किए, 100 से उसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, है ना। एंड वी विल गेट व्हाट 0.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एंड द डिस्टेंस इज 200 मीटर, इट इज इन SI यूनिट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज v। तो फॉर the calculation of the final velocity we will use what, we will use the third equation of motion, that is v square is equals to u square plus 2 into a into s. This equation is also known as velocity distance relation, velocity distance relation, है ना। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, हमको वेलोसिटी निकालना है ना। तो वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन हम यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल को फिर हम लोग को जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। अब देखिए 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यूज है उसको हम लोग रखते जाएंगे। देखिए यू का वैल्यू क्या दे रखा है, यू का वैल्यू हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। यू का वैल्यू हमको क्या मिला, 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो है होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इज व्हाट 0.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द एस इज व्हाट 200 मीटर, है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अच्छा यहां पर नहीं दिख सकता, इधर चलता है। ये 5 का जो है स्क्वायर हम लोग करेंगे, है ना। तो इट विल बी 25 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0.09, it will be what, 0.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, now it is multiplied by what, 200 मीटर। now v square will be equals to what, this meter per second square and this meter square per second square, meter square per second square, it will be common, है ना, it will be common। now we have to add 25 plus 0.18 into 200, it will be what, it will be 36, it will be 36 हो जाएगा वो, है ना। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 0.18, it will be what, 36, and after adding this what we will get,
61 meter square per second square. Now v will be what? अंडर रूट 61 मीटर पर सेकेंड, है ना. स्क्वायर यहां से हट जाएगा अंडर रूट लगने के बाद, है ना. एंड इट विल बी v विल बी इक्वल्स टू व्हाट? अंडर रूट 61 मीटर पर सेकेंड, है ना. नाउ वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू व्हाट? 7.18 मीटर पर सेकेंड. एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी व्हाट? 7.81 मीटर पर सेकेंड, है ना. तो हम लोग यहां पे इसको कैलकुलेट कर लिए, है ना. और हम लोग बोल दिए कि इस बॉडी का जो है मींस जो बॉडी न्यूमेरिकल्स को फिर से हम लोग देखते हैं. जो बॉडी 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, है ना, और जो है उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था? 200 मीटर, है ना. तो उस न्यूमेरिकल को हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, उसको यूज करके हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए, और जो है हमारा आंसर आ गया क्या? v इज इक्वल्स टू 7.81 मीटर पर सेकेंड. मीन्स वी कैन राइट देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी of the body will be what? 7.81 meter per second. We can write it. अब हम लोग चलते हैं आज के दूसरे न्यूमेरिकल की ओर. Now we have the second numerical for the day is what? A scooter moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, है ना. कोई एक स्कूटर जो है वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना. एंड इट इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स व्हिच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. How much distance will be covered by the scooter before it stops? बोला जा रहा है कि कोई एक स्कूटर है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ना. और क्या बोला जा रहा है कि उसमें ब्रेक लगाया जा रहा है ना. ब्रेक, जब ब्रेक लगाया जा रहा है तब जो है वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में दिया गया है, दैट इज द रिटार्डेशन, और we can also say it, this is the negative acceleration is -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. तो हमको बोला जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, है ना. वो स्कूटर रुकने से पहले कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुका होगा, है ना, पूछा जा रहा है हम लोगों को, है ना. तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा जो है उसको लिखते हैं, है ना. इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड. यू विल बी व्हाट? 10 मीटर पर सेकेंड. एंड द एक्सेलरेशन इज गिवन हियर दैट इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक द स्कूटर विल स्टॉप, so the final velocity will be 0, and we have to calculate what? That is s. We have to calculate the distance covered by the scooter after applying the brake. These data are given and we have to calculate this distance s. Now we have to check either the given data are in SI unit or not. So we can observe that these all data are in SI unit. So we can proceed to the solution of this numerical, and for the solution of this numerical we will use the third equation of motion, that is v square will be equals to u square plus 2 into a into s, that is the velocity distance relation, that is the velocity distance relation.
नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ ईच पैरामीटर इन दिस इक्वेशन, है ना। हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। यहां पर देखिए u इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। हम लोग इस बार जो है यूनिट को यहां पर नहीं लिख रहे हैं, है ना। पिछले न्यूमेरिकल में हम लोग जो है न्यूमेरिकल को जो है क्या यूनिट के साथ सॉल्व किए, है ना। यहां पर विदाउट यूनिट हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए आपको हम विथ यूनिट भी सॉल्व करना सिखा दे रहे हैं, है ना। विथ यूनिट, आप यूनिट के साथ भी सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है यूनिट के साथ आएगा, और यहां पर जो है विदाउट यूनिट हम लोग सॉल्व करेंगे और जो आंसर हमारा आएगा वो विदाउट यूनिट आएगा। और हम लोग जब वेलोसिटी का यूनिट है लास्टली उसको पुट कर देंगे उसके साथ, है ना। तो आप लोग दोनों तरह से उसको सीख लेंगे फिर, है ना। तो हियर आई एम सॉल्विंग द न्यूमेरिकल विदाउट टेकिंग द यूनिट, है ना। देखिए 10 प्लस 2 into a is what? minus 0.5 and s is what? And s is what? We have to calculate it. S and v is what? V is 0. V is 0. 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, है ना। 10, it will be 10 and this will be what? Minus what? 2 into 0.5 will be minus 1.0 into s and it will be 10 minus s, है ना, 0, and we can write s is equals to 10 मीटर हो जाएगा, है ना। मीन्स हम लोग को जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। अब देखिए डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, तो हम लोग उसको पुट कर दिए, है ना। यहां पर अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट यहां पर पुट कर देते, है ना। मीन्स जो भी पैरामीटर हमको निकालना है उसका ऐसा यूनिट हम लोग पुट कर देंगे। आप जो है इसमें विथ यूनिट, है ना, मीन्स यहां पर वेलोसिटी का यूनिट, यहां पर एक्सेलरेशन का यूनिट, यहां पर जो है डिस्टेंस का यूनिट सब पुट करके भी रखे हम लोग, तो आंसर जो है यूनिट के साथ आया, है ना। और इस विदाउट यूनिट में भी हम लोग सॉल्व करना सीख लिए, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और लेक्चर को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, है ना। मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।